नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। भागेगा कोरोना। मध्य प्रदेश में अब रिकवरी रेट काफी बेहतर है और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ संकेत भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और 1 जून से हो सकता है कि जिस रफ्तार के साथ हमें बढ़ना चाहिए था वो रफ्तार थम गई थी। वजह थी कोरोना की दूसरी लहर। लेकिन धीरे धीरे कर अब हमें लगता इसमें धीमापन भी दिखाई दे रहा है। सरकार के प्रयास भी काम आए हैं। कहीं दबाव ने काम किया है, कहीं दुआओं ने काम किया है, लेकिन डॉक्टर भगवान बनकर उभरे और डॉक्टरों के साथ अब नए नए रूप भी देखने को मिल रहे हैं। हम दरअसल बात कर रहे हैं भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर की, जो इन दिनों अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह की बातें कही जा रही है, इस दौर में डॉक्टर लगातार अपनी सेवाएं देते रहे और इन सेवा के बीच में कई तरह के रंग भी देखने को मिले। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर की, जहां हनुमान जी को डॉक्टर का रूप दे दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। कैसे उनका मनोबल बढ़ जाए और ये मान लिया जाए कि भगवान का रूप वास्तव में डॉक्टर है। और चर्चा है आखिर हनुमान जी कैसे बन गए डॉक्टर। देखिए हमारी ये खास खबर। जपत निरंतर हनुमत बीरा। यूं तो आपने भगवान के कई स्वरूपों के दर्शन किए होंगे। भगवान कई रूप में भक्तों के बीच हैं। कोरोना महामारी के संकट में धरती के भगवान डॉक्टर्स ने जो बीड़ा उठाया और जिस तरह से इस आपदा में मैदान में डटे हैं, उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। आपदा से निपटने के लिए दुआ, पूजा, अरदास का सहारा लिया जा रहा है। इंदौर के राजबाड़ा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की एक अद्भुत रूप से साज सज्जा की गई। डॉक्टर्स की वेशभूषा में भगवान का श्रृंगार किया गया। असुर निकंदन राम दुलारे। देखिए पवन पुत्र हनुमान का श्रृंगार। डॉक्टर का एप्रिन, गले में आला लटकाए हैं भगवान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस कोरोना महामारी के समय आज अगर हम कोई भी तकलीफ होती है, हम भगवान को याद करते हैं। आज हमने भगवान को डॉक्टर का रूप दिया है। आज अपने को इस महामारी में खांसी भी होती है, सर्दी भी होती है, तो हम डॉक्टर को याद कर रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह है। जिस प्रकार त्रेता युग में हनुमान जी ने संजीवनी लाके लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा करी थी, उसी तरह उसी चीज को ध्यान में रख के आज हमारा ये उपदेश था कि आज जो डॉक्टर जो आज भगवान का रूप बन चुके हैं इस महामारी के समय, उस समय हनुमान जी उन डॉक्टरों को शक्ति प्रदान करें और इस महामारी से लड़ने की सार्थकता प्रदान करें। गुरुजी, मंदिर का क्या अस्तित्व है? कितना पुराना है और ये प्राचीन मंदिर कहा जाता है, क्या इसकी विशेषताएं? ये मंदिर 300 वर्ष से भी पुराना है। यहाँ मेरी सेवा करते हुए 8वीं पीढ़ी है। इंदौर में श्रृंगार का प्रचलन जो चालू हुआ है वो इस मंदिर से चालू हुआ है। 1971 के अंदर सर्वप्रथम यहाँ पे डाक पन्ने का श्रृंगार किया गया था। हमारे पिताजी का एक ध्येय था कि सभी रूप में आप विराजते, तो उस ध्येय को ध्यान में रख के 1979 से भगवान को विभिन्न रूपों में उन्हें श्रृंगार करना चालू करा, जिसमें हनुमान जी को श्रीनाथ जी का रूप दिया गया, तिरुपति बालाजी का रूप दिया गया, द्वारकाधीश का रूप दिया गया, गुरु का रूप दिया गया। उसी को ध्यान में रख के आज हमने जो आज भगवान का पर्याय डॉक्टर बन चुके हैं, इसीलिए हमने आज ये रूप दिया है। भगवान से एक ही प्रार्थना, महामारी संकट में भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर, जो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। ऐसे संक्रमण के दौर में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। भगवान हनुमान सभी की रक्षा करें। जय हनुमान ज्ञान। IND 24 के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो चलिए, ऐसे कई रूप देखने को मिल रहे हैं और कोरोना की विभीषिका से यदि आज हम
लड़ पाए, कोरोना के सेकेंड लहर से हम जीत पाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें सभी के सहयोग की जरूरत है। हमने देखा कि कुछ लोग ने भगवान को रूप दे दिया डॉक्टर का, और निश्चित रूप से डॉक्टर को तो भगवान माना ही जाता है और महामारी के दौर में तो माना भी गया। लेकिन एक और खबर हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। कोरोना विभीषिका ने भले ही हम सबको परेशान किया हो, लेकिन इस दौर में यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना की जंग जीतने के लिए जिद और जुनून काम कर रहे हैं, और उससे पस्त होना ही होगा, क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए जिंदा दिली जरूरी है। और ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला नजारा ग्वालियर में देखने को मिला। देखिएगा अस्पताल में मोटू पतलू क्या है, देखिए जरा। दुख दर्द में, गम के जख्मों पर जब मनोरंजन का मरहम लग जाए, जब थके कंधों पर से थोड़ा बोझ उतर जाए, आसपास के उदासी भरे माहौल में 2 पल की खुशियां आ जाएं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसा हो जाती है। और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश में जुटे हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स। कोरोना महामारी के कठिन समय में किस तरह लोगों को राहत दे सके, इस पर काम कर रहे हैं। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये नजारा जिसने देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मरीज के परिजन हो, डॉक्टर्स या नर्स, टीवी पर बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को जिसने भी देखा, खुद को रोक नहीं सका। हरी मोहन जी, आपका काम मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। जो मोटू पतलू मैंने आपसे मांगे हैं, जैसे आप यहाँ खाना वितरित करते हैं, पर हम सोच रहे हैं वीडियो कॉल की जगह अगर हम मरीजों को इनका फेस दिखाएं और इनसे नमस्कार करवाएं तो शायद उनको बहुत अच्छा फील हो और वो जल्दी से जल्दी। अस्पतालों में चारों तरफ जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो मन को विचलित करती हैं। लेकिन इस माहौल से लोगों को बाहर निकालने के लिए युवा समाज सेवी हरिमोहन ने कुछ अलग करने की ठानी। रोजाना कार्टून कैरेक्टर मोटू और पतलू का भेष धारण कर जयारोग्य अस्पताल स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2 लोग पहुंचते हैं। दिन रात काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्सों को वो हंसाते हैं, उन्हें गुदगुदाने के लिए उनके साथ कुछ पल मौज मस्ती के बनाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग प्रतिदिन जयारोग्य चिकित्सालय समूह के अंदर पेशेंट और पेशेंट के परिजनों को खाना वितरित करने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से कोरोना आया है, तब से जयारोग्य चिकित्सालय समूह के अंदर नकारात्मक माहौल बहुत है। ऐसे में हम लोगों ने आज मोटू और पतलू जो कार्टून कैरेक्टर हैं, उन्हें बुलाया और खाना वितरित करवाया। इसके साथ साथ डॉक्टरों के आग्रह पर सुपर स्पेशलिटी में जहां कोविड के पेशेंट एडमिट हैं, उन पेशेंटों के परिजनों को भी मोटू पतलू ने जमकर हंसाया, एवं जो पेशेंट हैं उनसे वीडियो कॉल पर भी मोटू पतलू ने बात की और उन्हें भी एंटरटेन करने का प्रयास किया। इस अंदाज की चारों तरफ तारीफ हो रही है। कुछ डॉक्टर्स भी उनके इस सकारात्मक और मनोरंजनात्मक सेवा भाव का स्वागत कर रहे हैं। IND 24 के लिए ग्वालियर से अनिल राजपूत की रिपोर्ट। चलिए, तो आप ये अलग अलग रंग देख रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आपने देखा कि हनुमान को डॉक्टर बना दिया, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो कहीं लोग कुछ ऐसे भी हैं कि कैसे इस कोरोना के संकट के बीच में लोगों के चेहरे पर खुशियां लौट आए। तो हम देख रहे हैं मोटू पतलू का रोल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें एक दूसरे की मदद का प्रयास भी किया गया, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हुए लोग नजर आए। जब भी तो हम कोरोना की जंग से लड़ पाए हैं। एक और खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ पंडित सोमेश परसाई जुड़ रहे हैं। कुछ और खबरों पर भी हम बात करेंगे। पंडित सोमेश परसाई से बात कर लेते हैं। धर्माचार्य हैं आप। पंडित जी, क्या कहेंगे आप इस समय? अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो रिपोर्ट दिखाई दे रही, जो रिकवरी का रेट है, अब उसमें सुधार हुआ है। दवा के साथ दुआओं ने भी काम किया है, और कई बार ऐसे मौके आते हैं जब लोगों के मन में नेगेटिविटी से दूर हटकर हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। मतलब कैसे मन में एक सकारात्मक विचार आए। ऐसी कुछ खबरें आप सुन रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि इस दौर में ऐसे मैसेज की जरूरत भी पड़ती है?
बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय मनोज जी, ऐसा है कि दवा के साथ दुआ की आवश्यकता तो रहती ही है। हमारे जीवन में मनोबल, एक मनोविज्ञान एक काम करता है। इसलिए काम करता है ये कि आज के समय में सबसे ज्यादा यदि हैदत है, लोगों को डर है और भय है, कोरोना से डर की जगह उसकी बीमारी से बहुत डर है। इस डर का नितांत, इसको हटाना, इसकी सुरक्षा को उपाय करना, देखिए मास्क लगाना ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन दुआ इसलिए करना, प्रार्थना करना इसलिए आवश्यक है कि आशीर्वाद देने मात्र से सब चीज हो जाती है। जैसे हम हवन कर रहे हैं, हवन करने मात्र से जैसे संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम जैसे यज्ञ करावा। भगवान श्री राम जी की यदि उत्पत्ति हुई है तो यज्ञ से ही उत्पन्न हुई है। तो हमारे यहाँ पुरातन काल से ऋषियों ने इस कर्म को करते आए हैं। इसलिए एक वातावरण, धर्म के साथ साथ आस्था का वातावरण, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के प्रभाव से जगह जगह महामारी कम होने लगी है, हॉस्पिटल में जगह खाली होने लगी है। हमारे यहाँ जीवन में ये जो सबसे मान, जैसे महामृत्युंजय जप है, वो अपनी जगह है, लेकिन जब प्रार्थना काम करती है तो निश्चित रूप से फल मिलता है। जैसे कुछ लोगों ने उसमें कह दिया कि राम सेतु नहीं है, अब नासा ने डिक्लेयर कर दिया कि राम सेतु है। कहने का तात्पर्य हमारी ऋषि परंपरा, हमारे वैज्ञानिक कर्म और धर्म से भी ऊपर ऋषि परंपरा है। इसकी प्रार्थना करेंगे तो सबसे बड़ा कि डर और भय हट जाए। आज के समय बीमारी से बड़ा डर और भय, डर भय से निवृत्ति के लिए एकमात्र साधन है वो है प्रार्थना। और प्रार्थना लेकिन इस बीच में पंडित जी आपने, मैं देख रहा हूं तस्वीरें भी दिखाई दे रही है कि आपने कई तरह के यज्ञ किए हैं। कुछ यज्ञ आपने कमल के फूल से किए, कमल के गट्टे, कमल के फूल, नीले कलर के फूल, एक तो ये हमने देखे ही नहीं, पहली बार हमें नजर आए। दूसरा नारियल भी आप उसमें लगातार छोड़े जा रहे हैं। तो ये क्या अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं? जी आदरणीय सैनी जी, है कि देखिए नारियल अर्पण करने मात्र से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और ये नील कमल है, 1100 नील कमल से हम हवन कर रहे हैं। कमल कटे हैं, गिलोय घनबटियां हैं, सहदेवी है, जटामांसी है, नीम है, कपूर है, इलायची है। ये पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध करता है। और क्या भगवान का नीलाम मुझ श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम भी जो है नील कमल इनको प्रिय है। तो इस समय सबसे ज्यादा कष्ट है तो आत्मा का है नाम मात्र राम। और दुर्गा सप्तशती में कहा है कि महामारी की कोई अवधि नहीं होती, इसका समय पीरियड नहीं होता। तो भगवती की आराधना से यज्ञ से ही जाती है। रोगान शेषान पहनति दुष्टा रुष्टा दुकामान सकला नरिष्टान तमाश्रिता नाम नवपन्नराणाम तमाश्रिताय शैतान प्रयांति। साधकों के साधन साथ रहने से, दर्शन मात्र से, वातावरण बनने से ही ये महामारी चली आएगी। दवा भी चलने दें, दुआ भी चलने दें, चारों तरफ वातावरण है। आज का समय ऐसा है, कमी पूरी कैसी हो उस पर सोच नहीं, कमी कहाँ हो इस पर विचार उत्पन्न नहीं हो, जिससे महामारी चली आएगी और समाज पर सुरक्षित, संरक्षित, फिर देश और विश्व समृद्धशाली शक्तिशाली बन जाए। चलिए आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त आचार्य महामंडलेश्वर भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, आचार्य शेखर जी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक खबर देख लेते हैं, क्योंकि इस खबर को समझना भी जरूरी है। इस समय पूरे देश में कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है। शासन प्रशासन कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए वही कोरोना कर्फ्यू लगाकर, वैक्सीन लगाकर, मास्क लगवाकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलने की बात कह रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड के पिछले यदि कुछ गांव की खबरें देखें, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की खबरें देखें, तो महामारी को देवी का प्रकोप मानकर विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसे अंधविश्वास कहें या आस्था कहें, लेकिन फिक्र इस बात की है कि इस आस्था की आड़ में कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें हैं, वो चिंता भी बढ़ाती है और सवाल भी खड़े करती है। देखिएगा इस खबर को। हाथों में लोटे, माता की जयकारी, दंडवत करती ये महिलाएं। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना काल के पहले की ये तस्वीर हम आपको भला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल कोविड का साया है, खाकी की सख्ती है और लोग जान बचाने के लिए घरों के अंदर ही रहें, ये सरकारी अपील है। तो जान लीजिए, महामारी के बीच विज्ञान को मुंह चिढ़ाती
और आस्था का चोल्हा ओढ़े अंधविश्वास की ये तस्वीर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से सामने आई है। सैकड़ों की संख्या में लोग टोलियां बनाकर इस क्षेत्र के धार्मिक स्थल अचरू माता मंदिर के लिए निकल पड़े। इन टोलियों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। पुलिस ने पृथ्वीपुर कस्बे सहित रास्ते में रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और सब के सब मंदिर पहुंच गए, बिना इसकी परवाह किए कि कहीं ये भीड़ जान पर भारी न पड़ जाए। कहाँ जा रहे हैं अभी? अछू माता किसके लिए? जो ये अभियान फैला है कोरोना वगैरह, वो इसे गिनती के लिए जा रहे मत जानू। तो दादा मंदिर तो बंद है, ऐसे में कहाँ? यहाँ बैठे रहे दस अपने कार्यक्रम लगा भजन पूजन का यहाँ बस। तो उससे कोरोना भाग जाएगा? ना भाग, अरे बहुत ही शांति है, बहुत शांति है साहब हमारे। काय के लिए जा रहे हैं? अपने माता को शांति की वजह से शांति, हर तरह से शांति 1 महीना से डाल रहे हैं। हम लोग जगदम्बा में जाएंगे, वहाँ से शांति रहे। पुलिस का कहना है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण गांव के किसी एक व्यक्ति के कहने पर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की संख्या में मंदिर पहुंचे, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर अब पुलिस जांच कर रही है। अचरू माता मंदिर पृथ्वीपुर में कुछ महिलाएं जल चढ़ाने के लिए आ गई, जिसको तत्काल इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त होने पे थाना प्रभारी और एसडीओपी और समस्त प्रशासनिक अमला वहाँ पहुंचा, उनको समझा के उनको वापस किया। इस दौरान पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उनको वहाँ पर मंदिर पर ले गए थे। उस व्यक्ति द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कराया गया है। उनके विरुद्ध पृथक से अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। भक्ति की आड़ लिए इन लोगों ने कानून का उल्लंघन तो किया ही, साथ ही अपनी जान को खतरे में भी डाला। कोरोना साए में मंदिर के पट इनको बंद मिले, लेकिन बाहर से ही जल चढ़ा ग्रामीणों ने मन्नत को पूरा किया। बहरहाल अब देखना होगा कि नियमों को ताक पर रखने वालों पर कब तक कार्रवाई होगी और अब माता ही अपने भक्तों को सद्बुद्धि दे। IND 24 के लिए पृथ्वीपुर से हरिशंकर बड़गैया की रिपोर्ट। तो ये कुछ अलग हट की खबर थी। ये पृथ्वीपुर, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का पृथ्वीपुर है, वहां से ये खबर थी जहां लोग आस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी श्रद्धा और आस्था के नाम पर अचरू माता के मंदिर में पहुंच गए। लेकिन संख्या आप देख रहे थे, सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और इसी बीच में ये भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन कई दफा आस्था भारी भी पड़ जाती है और फिर आस्था को देखकर कहना पड़ता है क्या ये अंधविश्वास है। चलिए मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, क्योंकि लगातार धर्म की बात करते हैं, धर्म पर काम भी करते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि दवा अपनी जगह काम करती है, दुआ अपनी जगह काम करती है। दोनों की जरूरत पड़ती है जब हम किसी महामारी से जीतते हैं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य शेखर जी जुड़े हुए, महामंडलेश्वर है। आचार्य जी, बहुत स्वागत है। मैंने आपका यज्ञ भी देखा और ये तस्वीरें भी देखी जब लोग जैसे आप सिंगल यानी अलग अलग बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और उस आहुति के जरिए ये मानकर चल रहे हैं कि शायद हमें एक राहत मिलेगी, और वो राहत दिखाई भी दे रही। सवाल यह है कि लोग कई बार आस्था के नाम पर ये क्यों भूल जाते हैं कि इतनी भीड़ में जाना मना है, फिर भी चले जाते हैं। नमस्कार मनोज जी। जी जी। और इंडिया 24 के समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों को ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है और भजन पूजन करना भी बहुत जरूरी है। दोनों के आश्रय से ही महामारी का विनाश हो सकता है। परसाई जी ने भी जैसे बताया था दुर्गा सप्तशती का, हमने भी उसी मंत्र के जाप से हवन किया है और वातावरण में शुद्ध किया है। हमारे यहाँ 550 लोग अभी तक पॉजिटिव आ रहे थे लगातार और 5 दिनों के भीतर 90 लोग ही आए हैं पूरे जिले में पॉजिटिव। और मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में उन मंत्रों का अच्छा असर हुआ है और घर घर में साधु संत है, ब्राह्मण वर्ग है, आम जन है, उनके भक्त लोग है, हवन यज्ञ कर रहे हैं। परंतु दवाई भी लेना अनिवार्य है। घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं है, घर में बैठकर भगवान की आराधना करना जरूरी है और उसके प्रताप से ही हम इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि आज हमारा भारतवर्ष ऋषि मुनियों की परंपरा से एक आध्यात्मिक देश है। जब विश्व में कोई गुरुकुल नहीं था तब हमारे भारत देश में लगभग 87,000 गुरुकुल चलते थे। तो हम तो भारत तो वो हमारा विश्व गुरु है, विश्व को शिक्षा देने वाला है। तो यहीं से रोगों को निवारण की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। कर्क रेखा यहीं से निकली, मकर रेखा यहीं से निकली है, 84 महादेव यहीं है, द्वादश ज्योतिर्लिंग यहीं है। तो सभी के आधार स्तंभ यहीं है। क्योंकि शरीर में जब एक माता के पेट में एक बच्चा होता है तो उसको सारा आहार नाभि से ही मिलता है। तो ये भारत विश्व का नाभि केंद्र है। यहाँ से जो ऊर्जा जाएगी पूरे विश्व में जाएगी और कोरोना महामारी का विनाश कर सकते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार असुरी शक्तियां भी होती थी जो इस तरह से महामारी का जन्म देती थी और उस महामारी को ऋषि मुनि साधु संत शोध करके, मतलब उस जमाने के वो डॉक्टर थे और वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने हवन यज्ञ करके उन वस्तुओं को, जिस प्रकार से रोग आया है उसका विनाश करने के लिए उन्हीं दवाओं का प्रयोग किया था जो आज इंजेक्शनों में किया जा रहा है। तो वो आंतरिक दृष्टि से कर रहे थे और ये बाह्य दृष्टि से हो रहा था। तो अंदर के शत्रु को मारना है, दवाई लीजिए, और बाहर अगर वातावरण में महामारी फैली है, वायरस फैला है, तो वो हवन आपने बहुत सुंदर बात कही। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमें धर्म भी समझना पड़ेगा और धर्म के साथ विज्ञान भी समझना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एकदम हम धर्म भीरू बन जाएं, एकदम आस्था और श्रद्धा के कारण हम सारी चीजें भूल जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं या फिर मास्क लगाना बंद कर दें, तो ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अलग तरह का वायरस है। और इस समय कई लोग ऐसे हैं जो ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ग्वालियर से हरि मोहन जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मोटू पतलू बनाकर सहयोग कर रहे हैं लोगों को। स्वागत है आपका हरि मोहन जी। बड़ा सुखद काम आपने किया है, लोगों के अंदर एक ऊर्जा बढ़ाने का काम भी किया है, सहयोग भी दिया है। क्या इससे माना जाए कि एक अच्छा सकारात्मक मैसेज गया आप लोग के काम करने से? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने इस फोन पर मुझे ऐड किया है। देखिए, हम लोग पिछले काफी समय से यहाँ पर जेएच परिसर के अंदर काम कर रहे थे। जो हॉस्पिटल है यहाँ पर कोरोना पीड़ितों के इलाज चल रहा है। जो फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर हैं, जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और ये पूरे हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल परिसर के अंदर एक नकारात्मक माहौल था। दूसरा चैलेंज हम लोगों के सामने ये भी था कि जो ये चूंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के साथ जो लोग परिजन थे, अटेंडर थे, उनके लिए खाना की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने 400 लोगों का डेली खाना, एक अच्छा पौष्टिक खाना बनवाया और इस नकारात्मक माहौल को सकारात्मक करने की दिशा में हम लोगों ने जो कार्टून कैरेक्टर है, एनिमेशन कैरेक्टर है, बट हम लोगों ने इन्हें हायर किया। हमारा ये था कि मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही हरि मोहन जी, आप थोड़ा कवरेज में आएंगे? चलिए, मैं फिर से आपको फोन लगवाता हूं। पंडित सोमेश प्रसाद जी मेरे साथ जुड़े। पंडित जी, क्या इस समय, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि सकारात्मक भाव पैदा करने की आवश्यकता भी होती है, आपने कई तरह से यज्ञ और सकारात्मक काम के जरिए लोगों में एक पॉजिटिविटी पैदा की है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि माधव सेवा ही मानव सेवा, मानव सेवा के साथ यदि आप माधव सेवा की तरफ बढ़ते हैं तो वही मानव सेवा भी कहलाती है और मानव सेवा से माधव सेवा हो जाती है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। आदरणीय सैनी जी, ऐसा है कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अभी आचार्य महामंडलेश्वर ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले आत्मशुद्धि, फिर उसके बाद बाह्य शुद्धि। तो सकारात्मक ऊर्जा तब बनेगी जब हम लोग सब मिलकर के धैर्य धारण के साथ आगे बढ़े। आज के समय में क्या है, व्यक्ति जिसको कोरोना हो रहा है तो वो घर बैठ के दुबक रहा है, बातों को छुपा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपनी जो उसको परेशानी है वो डॉक्टर से शेयर करे, वो मास्क जो है मास्क लगाए, सैनिटाइजर का उपयोग करे और साथ साथ डर के नहीं भगवान का भजन करे। और जैसे मैं बात कहना चाहता हूँ आज कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान का जो भजन है वो शक्ति देता है। धर्म क्या है? धर्म में विपत्ति में खड़े रहने का साहस देता है। तो साहस आपके पास है, तो साहस कैसे मिलेगा? भगवान की कृपा से। लेकिन दवाई तो आपको खाना पड़ेगी, क्योंकि सुषेण वैद्य की जो दवाई है, दवाई ला करके लक्ष्मण जी और दवाई ली तो इस बार लक्ष्मण जी जीवित हुए। तो लक्ष्मण जी जैसे ने शेष नाव के अवतार ने औषधि ली है, तो हम साधारण मनुष्य हैं। दैव दैव आलसी पुकारा,
देव तो आलसी लोग पुकारते हैं कि देव कर देगा, देव कर देगा। हमको भगवान की भक्ति के साथ साथ पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ औषधियों को भी लेना है, भगवान का भजन करना है, यज्ञ भी करना है। इसके बारे में सोचना तक नहीं है। सोचेंगे तो बीमारी पैदा हो जाएगी। सोच से ही बीमारी हो रही। आदमी सिर दुखता था, अरे मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। जी स्वामी जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। हरिमोहन जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही थी, जुड़ गए हैं। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मानव सेवा में लगे हैं और मानव सेवा ही माधव सेवा है। जी हरिमोहन जी, आप कुछ बता रहे थे, बताइएगा। एक्चुअली सर, जब हम लोगों ने देखा कि कोविड लॉकडाउन के वजह से जो ग्वालियर संभाग जयरो परिसर, यहाँ पर जो अटेंडर थे उनके लिए खाने के प्रबंध ठीक ढंग से नहीं हो सकता, तो हमने डेली एक किचन टेस्ट किया और किचन मोटू पतलू की रख गई और उस किचन के माध्यम से हम लोगों ने प्रतिदिन 400 लोगों को एक पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करवाई जो अटेंडर थे। इस हॉस्पिटल के जब अंदर हमने देखा कि एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नकारात्मक माहौल है, उसको किस तरह से पॉजिटिव किया जाए, इसका जब हमने प्रयास किया तो देखा कि पार्टियों में लोगों को हंसाने वाले मोटू पतलू जो कैरेक्टर होते हैं ना, उनको हायर किया जाए। तो हम लोगों ने उनको हायर किया और अब वो प्रतिदिन आके लोगों को खाना सर्व करते हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है उन्हें हंसाने का प्रयास करते हैं और जो मरीज हैं उनसे वीडियो कॉलिंग पर भी वो लोग बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हम लोग कर रहे हैं, माहौल को थोड़ा सा हल्का चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े हैं, आचार्य शेखर जी, साथ ही धर्माचार्य सोमेश परसाई जी और हरिमोहन जी आप। लेकिन समाज में या किसी महामारी की जंग जीतना है तो ऐसे ही जीती जाती है। किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि सरकार सोच ले कि सिर्फ सरकार काम करे, तो सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। हम सबको हाथ बटाना होता है। कुछ लोग यदि परेशान हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, जैसा कि मोटू पतलू के रूप में किया। कुछ लोग यदि नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो धर्म पूजन, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनसे हम पॉजिटिव एक मैसेज दे सकते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये सोच लें कि मंदिर जाने से या मस्जिद जाने से या किसी ईश्वर की सिर्फ आराधना करने से संक्रमण दूर हो जाएगा, तो गलतफहमी मत पालिएगा। ईश्वर की आराधना करने से एक पॉजिटिव वेव्स आती है, ऊर्जा मिलती है। पर यदि संक्रमण दूर करना है तो उसके लिए दवाई लेना जरूरी है और दवा के साथ कड़ाई से जो नियम बताए गए उनका पालन करना भी जरूरी है। तो घर से आप निकलें तो बिल्कुल मत भूलिएगा, थोड़ा सुधार हुआ है, राहत की खबरें हैं। हो सकता है 1 जून से बड़ा अच्छा एक मैसेज भी दिखाई दे, हम सब फिर बाजार में दिखाई दें। लेकिन बाजार में जब जाएं तो चेहरे पर मास्क, हाथ में सैनिटाइजर और दिल में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाइएगा, तो फिर हम कोरोना की जंग जरूर जीत जाएंगे। भागेगा कोरोना। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।